बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन। तकदीर की लकीर। सबा, माहीन और रुबाब तीन करीबी सहेलियां थीं। बचपन एक साथ गुजरा, ख्वाब भी एक जैसे। महल्ले की गलियां, छतें, खुशियां सब सांझी थीं। सबा सबसे संजीदा मगर दिल बहुत नाजुक था। माहीन शोख मिजाज लेकिन अंदर से बहुत हसास। रुबाब हमेशा सुलह पसंद, सबका दर्द बांटती। तीनों ने कॉलेज भी साथ में मुकम्मल किया। ख्वाब थे कि जिंदगी बदल जाए, सुकून आए। सबा के अबू बीमार रहते, माँ थकन का साया। घर में तंगी मगर इज्जत बहुत संभाली हुई। माहीन का बाप सख्त मिजाज, बात बात पे गुस्सा। रुबाब के माँ बाप में अक्सर झगड़े होते थे मगर तीनों एक दूसरे के जख्मों पर मरहम थीं। ख्वाबों की डायरी में सिर्फ अच्छे दिन लिखे जाते। सबा अक्सर कहती, अल्लाह ने देर की मगर अंधेर नहीं। माहीन हंसती, हाँ मगर इंतज़ार बहुत थका देता है। रुबाब चुप रहती, कहती, दुआ की आदत मत छोड़ो। उनकी जिंदगियों में वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। सबा को स्कूल में टीचिंग की नौकरी मिल गई। माहीन को एक प्राइवेट कंपनी में काम मिला। रुबाब अभी घर पर थी, सिलाई का काम सीख रही थी। सब अपने अपने घरों की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। मगर शाम को तीनों जरूर छत पर इकट्ठा होती। चाय, हंसी, आंखों में थकी मुस्कुराहट और ख्वाब। एक शाम सबा की आंखों में नमी थी। माहीन ने पूछा, क्या हुआ? कुछ बताया नहीं। सबा ने कहा, उम्मी की दवा खत्म हो चुकी है। अबू का बुखार भी नहीं उतर रहा 2 दिन से। रुबाब ने पर्स से 2 नोट निकाल कर दिए। ये रख लो, कल दवा ले आना जल्दी से। सबा ने रोते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों है। तुम लोग ना होती तो मैं कब की टूट जाती। माहीन ने कहा, दोस्ती किसी आजमाइश की मोहताज नहीं। रुबाब ने कहा, सबा तुम हमारी ताकत हो। तीनों खामोश हो गईं। आसमान पर चांद था। दिल जैसे उम्मीद के किसी किनारे से बंधा हो। कुछ दिन बाद सबा के अबू का इंतकाल हो गया। घर में सन्नाटा, सबा की आंखें मुसलसल नम। माहीन और रुबाब हर वक्त उसके साथ रहे। कफन दफन, रिश्तेदार सब रस्मी से लगने लगे। सबा ने सर पर दोपट्टा मजबूती से बांध लिया। कहा, अब मुझे माँ और बाप दोनों बनना है। माहीन ने कहा, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। रुबाब ने कहा, हम सब कुछ बांट लेंगे सबा। जिंदगी एक बार फिर धीरे धीरे चलने लगी। सबा स्कूल जाती, रात को माँ की तीमारदारी। माहीन की कंपनी में दबाव बढ़ता जा रहा था। रुबाब सिलाई करती, कभी कभी बाजार भी जाती। एक दिन माहीन देर से घर वापस आई। चेहरे पर उदासी, आंखें लाल, दिल बोझल। रुबाब ने पूछा, कोई मसला है बताओ। माहीन बोली, दफ्तर के मालिक ने बुरी नजर डाली। सबा ने फौरन कहा, वहां काम छोड़ दो फौरन। माहीन ने कहा, मगर पैसे की सख्त जरूरत है। रुबाब ने कहा, इज्जत की कीमत कभी कम ना करना। माहीन ने खामोश होकर आंखें बंद कर ले। चंद दिनों बाद माहीन ने जॉब छोड़ दी। फिर कई दिन तक वो घर से ना निकली। रुबाब और सबा बार बार इसे बुलाती। वो खामोशी से छत पर आती, कुछ ना बोलती। एक दिन सबा ने हाथ थामा, आंखों में आंसू। माहीन कुछ तो बताओ, खामोशी का बोझ बढ़ रहा। माहीन फूट फूट कर रो दी, दिल हल गया। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ सबा। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नज़र, वो जुमले अब भी सताते हैं। रुबाब ने इसे गिले लगा लिया, कहा, तुम महफूज हो। ये छत, ये दोस्ती तुम्हारी पनाह है माहीन। कई लम्हे गुजर गए, चांदनी खामोश हो गई। सबा ने कहा, अल्लाह हमें सब सदमों से बचाए। माहीन ने सर झुकाकर कहा, अब सिर्फ दुआ है। तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। चंद दिन बाद रुबाब ने एक बात छपाई। माहीन ने शक से पूछा, कुछ कहोगी? रुबाब ने नजरें झुकाएं, लब कांपने लगे।
उम्मी ने मेरी शादी तय कर दी है। सबा ने चौंक कर पूछा, कब? किससे? खाला का बेटा है, बाहर मुख में काम करता। माहीन ने कहा, मगर तुमने हाँ कैसे की? रुबाब ने कहा, उम्मी के आगे कुछ कह ना सकी। मैं इनकार करती तो वो रुपड़ती बार बार। कहती थी मेरा बोझ कम करना चाहती हो। सबा ने कहा, रुबाब तुम खुश तो हो ना? रुबाब खामोश रही, सिर्फ सर हिला दिया। माहीन ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। रुबाब की रुखसती सादगी से अंजाम पाई। धड़कनें बोझल, आंखें नम होंठ खामोश। सबा और माहीन ने हाथ हिलाया, दिल कांपता रहा। रुबाब रुखसत हो गई, 2 सहेलियां रह गईं। छत सुनसान थी, चाय ठंडी, चांद उदास। सबा ने कहा, सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया। माहीन ने कहा, रुबाब की खामोशी दिल तोड़ गई। जिंदगी ने अब अलग रुख इख्तियार कर लिया। माहीन को एक स्कूल में नौकरी मिल गई। सबा और वो अब एक साथ पढ़ते रोज। रुबाब कभी कभार फोन करती, मुस्करा देती। एक दिन रुबाब ने फोन पर रुकर कहा, वो मुझ पर शक करता है बात बात पे। सबा ने कहा, सब्र करो, अल्लाह बेहतरी करेगा। माहीन बोली, जरूरत पड़े तो हम पहुंच जाएंगे। रुबाब ने कहा, अभी हिम्मत है, दुआ करो बस। चंद दिन बाद रुबाब ने राबता कम कर दिया। फोन बंद, पैगाम गायब, दिल में तशवीश बढ़ गई। सबा और माहीन बार बार कॉल करती रही। एक शाम रुबाब का मैसेज आया, आखिरकार। मैं ठीक हूं, बस दिल बहुत थक गया है। माहीन ने लिखा, हम तुम्हारे साथ हैं रुबाब। रुबाब ने जवाब दिया, जानती हूं, इसीलिए जी रही। दूसरी तरफ सबा की मां की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने चेकअप में खतरे की घंटी बजा दी। सबा रात भर जागती, दवाएं देती, आंखें नम। माहीन रोज घर आकर साथ बैठती, दिलासा देती। एक रात सबा की मां ने हाथ थाम कर कहा, बेटी मेरे बाद ताव ही सब कुछ है। सबा ने कहा, ऐसी बातें ना करें मां, आपकी दुआ से सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। मगर चंद दिन बाद वो दुनिया छोड़कर चली गईं। घर में सन्नाटा, दिल में तूफान, सांस रुकी। माहीन ने तदफीन संभाली, सबा के साथ रही। सबा जैसे पत्थर हो गई, आंखें साकित थीं। रुबाब को जब पता चला, इसने खुद को मलामत किया, मेरी बेखबरी ने सब कुछ छीन लिया। सबा ने कहा, तुम मेरे दिल में हमेशा हो। दोस्ती जिस्मानी मौजूदगी से नहीं, दुआ से चलती। माहीन ने सबा का हाथ थामा, अब मैं ही मां हूं। सबा हंस दी, मगर आंखों में खालीपन था। अब दोनों सहेलियां एक दूसरे का सहारा बन गईं। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए, मौसम बदलते रहे। एक दिन माहीन की शादी की बात चली। रिश्तेदारों ने रिश्ता देखा, लड़का बाहर का था। सबा ने कहा, माहीन तुम खुश रहना सीखो। माहीन ने कहा, मेरे दिल में अब जगह कम है। मेरे जज्बात खौफ से भरे हुए हैं सबा। हर रिश्ता मुझे इस दफ्तर वाले की याद दिलाता है। सबा ने कहा, ये रिश्ता तुम्हें खुशी देगा इंशाअल्लाह। माहीन ने कहा, अगर तुम साथ हो तो हाँ कर लो। रुबाब ने वीडियो कॉल पर खूबसूरती से समझाया, माहीन माजी का बोझ छोड़ दो पीछे। खुशी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। माहीन ने आहिस्ता से हाँ कर दी। आखिरकार शादी सादगी से अंजाम पाई, सब मौजूद थे। सबा ने आंखों में आंसू लिए दुआ दी। रुबाब ने पर्दे के पीछे से अश्क छुपाए। माहीन की शादी के बाद सबा तन्हा हो गई। वही घर, वही स्कूल, मगर दिल खाली। रुबाब कभी कभार कॉल करती, बात कम होती थी। माहीन मसरूफ हो गई। शौहर नरमी से पेश आता, लेकिन ससुराल वालों के रवैये सख्त हो चुके थे। छोटी छोटी बातों पर बात बढ़ा दी जाती। माहीन चुप रहती, शौहर से कुछ न कहती। सबा को फोन करती, रुकर सब कुछ बताती। सबा सुनती, दुआ देती, तसल्ली देती, हौसला देती। माहीन तुम बहुत मजबूत हो, सब सह लो।
माहीन ने कहा, तुम्हारी बातें ही जीवन हैं। रुबाब ने भी एक दिन दर्द बयान किया। शौहर के रवैये में सख्ती बढ़ गई है। वो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता। सबा ने कहा, रिश्ते बर्दाश्त मांगते हैं रुबाब, लेकिन जुल्म सहना कमजोरी नहीं होनी चाहिए। रुबाब ने कहा, माँ बनने वाली हूँ सबा। अब मेरे आंसू सिर्फ अंदर गिरते हैं खामोशी से। माहीन ने कहा, बेटी होगी तो जरी रखना नाम। तीनों सहेलियां एक लम्हे को फिर मुस्करा दे। सबा ने कहा, अल्लाह तुम दोनों को आसानी दे। फिर एक दिन सबा की तबीयत शदीद बिगड़ गई। स्कूल से घर वापसी पर चक्कर आ गया। पड़ोसन ने दरवाज़ा तोड़ा, माँ बाप तो थे नहीं। माहीन को कॉल की, वो फौरन अस्पताल पहुंची। रुबाब ने भी फ़ोन सुनते ही रोना शुरू किया। सबा को कुछ हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, खून की कमी है शदीद। माहीन ने सुसर से कहा, मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। सुसर ने कहा, तुम्हारी सहेली से रिश्ता कम करो। माहीन ने कहा, वो मेरा फर्ज है, मैं जा रही। शौहर ने चुपचाप पासपोर्ट और रकम दे दी। माहीन ने सबा के सर पर हाथ रखा। मैं आ गई हूँ, तुम तन्हा नहीं हो सबा। सबा की खिली लब पर दुआ आ गई। माहीन, तुमने फिर बचा लिया मुझे। रुबाब ने ज़चगी के दौरान फ़ोन पर पैगाम भेजा। बेटी हुई है, मैंने नाम जरी रख दिया। माहीन ने कहा, ये नाम हमें जोड़ता रहेगा। सबा ने आंख बंद करके शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद सबा की तबीयत संभलने लगी। माहीन उसके साथ ही रहने लगी कुछ अरसा। दोनों ने पुरानी तस्वीरें देखकर मुस्कुराहटें बांटे। रुबाब वीडियो कॉल पर बेटी को दिखाती रही। सबा ने कहा, हम सब एक लड़ी के मोती हैं। माहीन ने कहा, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वक्त गुजरा, जरी बड़ी होने लगी प्यार से। माहीन के यहाँ भी खुशी की खबर आ गई। तीनों ने एक वीडियो कॉल पर केक काटा। रुबाब ने कहा, बेटी के बाद बेटा भी आ गया। माहीन ने हंसते हुए कहा, सबा अब तेरी बारी। सबा मुस्करा दी, मेरे नसीब में तुम दोनों हो। तुम्हारे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं। रुबाब ने कहा, हम तुझे कभी माँ बनने नहीं देंगे, क्योंकि तो हमारी माँ है। सबा। माहीन ने सर हिलाया, आंखों में आंसू, लब पर मुस्कुराहट थी। रुबाब की बेटी जरी अब 5 साल की हो गई। माहीन का बेटा अयान भी स्कूल जाने लगा। सबा अब 2 घरों की माँ बन चुकी थी। जरी और अयान इसे फूफो ओ कहकर बुलाते। महल्ले वाले कहते, सबा जैसी औरत नायाब है। सबा स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी अब, मगर अंदर कहीं खालीपन आज भी मौजूद था। रात को खामोशी उसका दामन थाम लेती। रुबाब का शौहर अब भी बहुत कम गो था। जरी की हर फरमाइश माँ ने ही पूरी की। माहीन को ससुराल की रोक टोक कम हो गई। शौहर नर्म था मगर मसरूफ भी बहुत। सबा अक्सर उनके घर आकर बैठती थी। बच्चों की पढ़ाई, सर्दियों की चाय, हंसी, लेकिन हर हंसी के पीछे थकन छपी थी। माहीन ने एक दिन पूछा, सबा अकेली क्यों हो? तुमने कभी निकाह का नहीं सोचा दोबारा? सबा ने हंसकर जवाब दिया, अब देर हो गई। रुबाब बोली, देर कभी नहीं होती रब की तरफ। सबा ने आंखें बंद की, दिल लरस गया। काश कोई मेरे जख्मों को समझ सकता। माहीन ने कहा, हम समझते हैं सबा। रुबाब ने जरी को गोद में उठाया, बोली, यही हमारी जिंदगी है और तो मरकज है। सबा के स्कूल में एक नया टीचर आया। नाम था फैजान, उम्र में सबा से छोटा। संजीदा मिजाज, खामोश तब इल्म दोस्त। सबा ने एक दिन नोटिस किया, वो अक्सर देखता। फिर एक दिन स्टाफ रूम में आकर बोला, मैडम आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। सबा ने कहा, सीखना हो तो इल्म मांगो। फैजान ने मुस्कराकर कहा, आपका अंदाज मुतासिर करता है। चंद हफ्ते गुजरे, बातचीत बढ़ने लगी। सबा को फैजान ने कुछ सच्चाई महसूस हुई। रुबाब ने कहा, जिंदगी एक मौका और देती है। माहीन ने कहा, यह तुम्हारी किस्मत का दूसरा दरवाज़ा हो सकता है। सबा ने कहा, मगर मेरी उम्र, मेरा माजी।
माहीन ने कहा, मोहब्बत उम्र नहीं ज़र्फ देखती है। रुबाब ने कहा, अगर फैज़ान संजीदा हो तो सोचो ज़रूर। सबा ने एक रात अल्लाह से इस्तिखारा किया। अगले दिन फैज़ान ने स्कूल के बाद बात की। मैडम, मैं निकाह की नीयत से आया हूँ। सबा की आंखों में हैरानी, दिल धड़कने लगा। मगर तुम मेरे माजी से वाकिफ हो। फैज़ान ने कहा, हर शख्स माजी रखता है। आपका हाल मेरा सुकून है, अब मेरा इंतखाब। सबा खामोश रही, दिल में तूफान बरपा था। इसने माहीन और बाप से बात की। माहीन और रुबाब ने जोर दिया, कबूल कर लो। सबा ने शरीयत से मशवरा किया, माँ की तस्वीर देखी। रुबाब की जरी ने कहा, फूफो दुल्हन कब बनूगी? सबा की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार निकाह सादगी से अदा कर दिया गया। फैज़ान और सबा अपने घर रुखसत हुए। फैज़ान और सबा स्कूल वाले हैरान हो और उनकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे। माहीन ने कहा, तो अब दिल से खुश नजर आती है। रुबाब ने कहा, तुमने खुद को मुकम्मल कर लिया। सबा शादी के चंद माह बाद सबा की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, हार्मोनल तब्दीली है, कुछ वक्त लगेगा। फैज़ान हर वक्त साथ रहा, परहेज का ख्याल रखा। रुबाब और माहीन अक्सर साथ बैठकर तसल्ली देती। एक दिन सबा ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। रुबाब ने खुश होकर रोना शुरू किया और कहा, अल्लाह ने सब सुन लिया। माहीन ने कहा, यही तो सबसे खूबसूरत मकाम है। सबा ने कहा, मुझे लगता है जिंदगी अब मुकम्मल है। चंद महीनों बाद अल्लाह ने बेटी अता की। इसका नाम नूर रखा। सबके चेहरों पर चमक थी। माहीन ने कहा, नूर हम सब की रोशनी है। रुबाब ने कहा, ये तीनों दोस्तों की निशानी है। नूर, जरी और अयान अब रोजाना एक साथ खेलते थे। सबा, माहीन और रुबाब अक्सर साथ बैठती, चाय पीती और हंसती। कभी कभी आंखों में खुशी के आंसू अलिफ जाते, दिल में सुकून था। मोहब्बत, सब्र और दुआ ने जिंदगी को जीता लिया और पुरसुकून बना दिया। ये कहानी उन औरतों के नाम है जो सब्र की राह पर चलती हैं खामोशी से, जो अपना दर्द छुपाकर दूसरों की ढाल बुनती है, जो दोस्त माँ बीवी बनकर कुर्बानी देती है, और जब वक्त उनकी आजमाइश मुकम्मल करता है तो अल्लाह उनके दामन में सुकून भर देता है। ये दास्तान हर इस दिल की है जो तन्हा था मगर रब ने इसे मोहब्बत से मुकम्मल कर दिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो बरहे मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। शुक्रिया।